सईद की लाजवाल दास्तान। मेहनत, यकीन, एक प्रासरार पत्थर और तकदीर का एक तवील सफर ईरान के एक कदीम और तारीखी शहर के एक गरीब और पसमानदा मोहल्ले में सईद ने एक ऐसे घराने में आंख खोली जिस पर गुर्बत और तंगदस्ती के बादल हर वक्त छाए रहते थे। उसके वालिद, जो एक मामूली कारीगर थे, दिन भर सख्त मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी अपने बड़े खानदान की जरूरियात पूरी करने से कासिर रहते थे। सईद बचपन से ही मेहनत और मशक्कत के माहौल में पला बढ़ा था। उसने अपने छोटे हाथों से अपने वालिद के काम में मदद करना शुरू कर दी थी और कम उम्री में ही जिंदगी की तलखियों और मुश्किलात को महसूस कर लिया था। सईद एक ज़हीन और हसास बच्चा था। वो अपने अर्दगिर्द के लोगों की मुश्किलात को देखता और खामोशी से सोचता कि क्या कभी उनकी जिंदगी में भी खुशहाली और आसूदगी आएगी। उसके दिल में एक गहरी ख्वाहिश थी कि वो बड़ा होकर अपने खानदान की मदद करे और उन्हें उस तकलीफ दह जिंदगी से निजात दिलाए। उसने मोहल्ले के मकतब में इब्तिदाई तालीम हासिल की और कुरान पाक की कुछ सूरतें भी याद कीं। उसके उस्ताद ने उसकी जहानत और लगन को देखकर उसे मजीद तालीम हासिल करने की तरगीब दी। लेकिन घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। जब सईद जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया। उसने मुख्तलिफ तरह के मजदूरी के काम करना शुरू कर दिए ताकि अपने खानदान की कफालत में अपना हिस्सा डाल सके। वो सुबह सवेरे उठता और शाम देर तक सख्त मेहनत करता। कभी वो खेतों में काम करता, कभी बाजार में सामान उठाता और कभी किसी कारीगर के पास मजदूरी करता। उसकी जिंदगी मेहनत और मशक्कत से इबारत थी, लेकिन उसके दिल में एक बेहतर मुस्तकबल की उम्मीद की किरण हमेशा रोशन रहती थी। एक शाम जब सईद गुरूब आफताब के बाद काम से फारिग होकर अपने खिस्ता हाल घर की तरफ लौट रहा था, तो रास्ते में एक पुराने और वीरान बाग के करीब उसे एक ज़ईफ उल उम्र बुजुर्ग है नजर आए। बुजुर्ग एक घने दरख्त के साए में बैठे थे और उनके चेहरे पर एक खास नूर, सुकून और रूहानियत झलक रही थी। सईद ने अदब से उन्हें सलाम किया और उनके पास से गुजरने लगा। बुजुर्ग ने अपनी धीमी और पुरकार आवाज में सईद को अपने पास बुलाया और शफकत से इसका नाम पूछा। सईद ने अपना नाम बताया तो बुजुर्ग ने मुस्कुराकर इससे हाल अहवाल पूछा। सईद ने अपनी रोजमर्रा की सख्त मेहनत, जिंदगी की तलखियों और अपने खानदान की मुश्किलात का तफसीली जिक्र किया। बुजुर्ग ने खामोशी, तौजा और हमदर्दी से उसकी सारी बातें सुने और फिर अपनी बूसीदा और पीवंद लगी जब्बे की अंदरूनी जेब से एक छोटा सा, आम सा, सरमई रंग का कुदरे खुरदरा पत्थर निकालकर सईद के खुले हुए और थके हुए हाथ पर रख दिया। बुजुर्ग ने नर्म, धीमी और पर असर आवाज में कहा, ऐ नौजवान, ये मामूली सा पत्थर अपने पास रखो। मेरा दिल गवाही देता है कि यह तुम्हारे लिए है। खुशकिस्मती, बरकत और कामयाबी की नवीद लाएगा। लेकिन याद रखना, ऐ मेरे प्यारे बेटे, खुशकिस्मती और कामयाबी सिर्फ इन लोगों पर मेहरबान होती है जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और दियानत दारी से कभी मुन्ना नहीं मोड़ते और हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कामिल यकीन और भरोसा रखते हैं। इस पत्थर को तुम एक निशानी है, समझो, जो तुम्हें हमेशा कोशिश करते रहने, कभी भी हिम्मत न हारने और अपने रहीम व करीम रब पर हर दम भरोसा रखने की याद दिलाती रहेगी। सईद ने बुजुर्ग की बातों को निहायत गौर और तौजा से सुना। वो इस पत्थर को देखकर कुछ हैरान, मुतजस्सिस और कुदरे मायूस भी हुआ, क्योंकि वो कोई कीमती, चमकदार या खास चीज नहीं लग रही थी। लेकिन बुजुर्ग के चेहरे पर मौजूद गहरा यकीन, लाजवाल रूहानी सुकून, बेपुनाह खुलूस और उनकी बातों में पनाह हिकमत ने सईद के दिल में उनकी बात पर एतबार और बेहद एहतराम पैदा कर दिया। उसने अदब से वो मामूली सा पत्थर लिया और दोनों हाथों से बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। बुजुर्ग ने सईद के सिर पर दस्त शफकत फेरा और उसे दिल से नेक और बाबरकत दुआएं दे। सईद ने इस पत्थर को अपनी बोसीदा कमीज की अंदरूनी जेब में महफूज तरीके से रखा और अपने छोटे से खिस्ता हाल घर की तरफ धीरे धीरे चल पड़ा। रास्ते भर वो इस ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्ग की प्रासरार बातों और इस मामूली से सरमई रंग के पत्थर के बारे में गहरी सोच में गम रहा। उसे महसूस हुआ कि शायद बुजुर्ग की दुआ और उस पत्थर की बरकत से इसकी जिंदगी में कोई मुसब्बत, अच्छी और बड़ी तब्दीली जरूर आएगी।
लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि एक आम सा पत्थर किसी की किस्मत कैसे बदल सकता है। कुछ दिन बाद सईद को शहर के एक बड़े और मोतबर ताजिर शेख अहमद के जरिए एक सुनहरी और नादिर मौका मिला। शेख अहमद एक नेक दिल और इंसाफ पसंद शख्स थे और वो हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने सईद की मेहनत, ईमानदारी और दियानतदारी के बारे में सुन रखा था और वो इस नौजवान की मदद करना चाहते थे। शेख अहमद एक बड़ा तिजारती काफिला तैयार कर रहे थे जो दूर दराज के अमीर और तिजारती लिहाज से अहम शहरों की तरफ जाने वाला था। उन्होंने सईद होगा को अपने पास बुलाया और उसे अपने काफिले में बतौर एक मामूली मददगार, खिदमतगार और सामान की देखभाल करने वाले के तौर पर शामिल होने की पेशकश की। सईद के लिए यह एक नाकाबिल यकीन मौका था। उसने फौरन शेख अहमद का शुक्रिया अदा किया और उनकी पेशकश को बखुशी कबूल कर लिया। सईद ने अपना मामूली और मुख्तसर सा सामान एक पुरानी और फटी हुई चादर में बांधा और इस ज़ईफ़ उल उम्र बुजुर्ग के दिए हुए प्रासरार पत्थर को अपनी कमीज की अंदरूनी जेब में महफूज तरीके से रख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक नाम लिया और उस बड़े और शानदार काफिले के साथ एक नए, नामालूम और उम्मीद अफजा सफर पर रवाना हो गया। ये एक तवील, दुश्वार गुजार, सब्र आज़मा और मुख्तलिफ किस्म के खतरात से भरा हुआ सफर था। सईद ने रास्ते में दिन रात सख्त मेहनत की, काफिले के तमाम लोगों की दिल उजान से खिदमत की और अपना हर काम ईमानदारी, दियानतदारी और खुलूस के साथ अंजाम दिया। इसकी अनथक मेहनत, हुस्न सलूक, खुश अखलाकी और फरमान बरदारी से काफिले के तमाम लोग बहुत खुश और मुतासिर थे। शेख अहमद ने भी सईद की मेहनत और दियानतदारी को सराहा और उस पर अपना एतमाद जाहिर किया। कई हिफ्तों के सब्र आज़मा और ठिका देने वाले सफर के बाद काफिला एक ऐसे बड़े खूबसूरत, शानदार और तारीखी शहर में पहुंचा जिसके बारे में सईद ने पहले कभी नहीं सुना था। यह शहर बहुत बड़ा, आबाद, खुशहाल और अपनी खूबसूरती और फन तामीर के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इस शहर में एक अजीब व गरीब, दिलचस्प और प्रासरार मसला दरपेश था। शहर के आदिल, दानशूर और इल्म दोस्त हुक्मरान सुल्तान मुराद ने एक बहुत बड़े, कीमती और लाजवाब खजाने का एक इंतहाई प्रसरार, पेचीदा और मबहम नक्शा छुपाया था और पूरे शहर में यह शाही ऐलान करवा दिया था कि जो कोई भी अपनी खुदादाद अक्ल, फहम और जहानत से इस पेचीदा नक्शे की गुंजलक पहेली को हल करके इस पोशीदा और दफन शुदा खजाने तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा, उसे हुक्मरान की तरफ से बेशुमार इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा और उसे शहर के माज़ज़ीन और अमीर कबीर लोगों में ऐली मकाम आता किया जाएगा। शहर के बड़े बड़े अक्लमंद, दानश्वर, आलम, नुजूमी, रियाजी दान और माहिरीन फ़न तामीर उस प्रासरार नक्शे की पेचीदा और मबहम पहेली को हल करने की अपनी अपनी सी कोशिश कर चुके थे, लेकिन किसी एक को भी इसमें जरा बराबर भी कामयाबी नहीं मिली थी। वो नक्शा अजीब व गरीब और नामालूम अलामात, पेचीदा इशारों, मुबहम तहरीरों और रियाजी के मुश्किल फार्मूलों पर मुश्तमिल था, जिनका असल मतलब, मकसद और हल समझना आम इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल, पेचीदा और नाकाबिल फहम था। सईद ने जब शहर में इस दिलचस्प, प्रासरार और प्रकशिश शाही ऐलान के बारे में सुना तो उसे फौरी तौर पर इस ज़ईफ़ उल उम्र और नूरानी बुजुर्ग की वो पुरहिकमत, ईमान अफरूज और उम्मीद अफजा बात याद आई कि हकीकी खुशकिस्म थी। लाजवाल कामयाबी और दायमी बरकत सिर्फ अंथिक मेहनत, सच्चे यकीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल भरोसा रखने से ही मिलती है। उसने अपने सादा और पाकीज़ा दिल में सोचा कि क्यों ना वो भी अपनी किस्मत आजमाए और इस प्रासरार और पेचीदा नक्शे की गुंजलक पहेली को हल करने की अपनी सी एक छोटी सी कोशिश करे। अगरचा वो कोई बड़ा आलम, दानशौर, तजर्बाकार या माहिर शख्स नहीं था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह सुब्हान व ताली पर एक अटूट, मजबूत और सच्चा यकीन था और उसकी बोसीदा कमीज की अंदरूनी जेब में वो ज़ईफ़ उल उम्र बुजुर्ग के दिए हुए प्रासरार और मामूली सा पत्थर मौजूद था। सईद ने हिम्मत की, अपने दिल को मजबूत किया और हिकमरान सुल्तान मुराद के आलिशान और पुरशकवा दरबार में हाजिर होकर निहायत आजिज़ी, इनकिसारी और अदब के साथ दरख्वास्त की कि इसे भी उस प्रासरार और पेचीदा नक्शे की गुंजलक पहेली को हल करने का एक छोटा सा और इदनी सा मौका अनायत किया जाए।
दरबार के मगरूर उमरा, खुद पसंद वुज़रा और दीगर मुतकब्बिर दरबारियों ने एक मामूली, गरीब और अनपढ़ मजदूर को ये जुर्रतमंदाना और अहमकाना दावी करते देखकर सख्त ताज्जुब किया और उसका खुलेआम मजाक उड़ाने लगे। शाही मुहाफिजों ने उसे दरबार में दाखिल होने से रोकने की भरपूर कोशिश की और हुक्मरान सुल्तान मुराद भी पहले तो एक गरीब और अनपढ़ शख्स की इस अजीब व गरीब दरख्वास्त पर सख्त हचकचाए, लेकिन सईद के पर एतमाद लहजे, आजिजाना इसरार और उसकी मासूम और सच्ची आंखों में मौजूद लाजवाल यकीन की चमक को देखकर आखिरकार उसे उस प्रासरार नक्शे की पेचीदा पहेली को हल करने की मशरूत इजाजत दे दी। सुल्तान ने सोचा कि एक गरीब और अनपढ़ शख्स इस पेचीदा पहेली को क्या हल कर पाएगा, लेकिन चलो उसे भी अपनी किस्मत आजमाने दो ताकि उसे अपनी नादानी का एहसास हो। सईद ने इस प्रासरार, बुसैदा और पेचीदा नक्शे को अपने दोनों कमजोर और थिके हुए हाथों में लिया और उसे निहायत गहरी तौजा, अक्लमंदी और बारीक बीनी के साथ देखने लगा। इसने नक्शे में मौजूद हर छोटी बड़ी और गैर वाज़ेह अलामत और हर पेचीदा इशारे पर अपनी तमाम तर तौजा मरकूज कर दी। उसे उस ज़ईफ़ुल उम्र और नूरानी बुजुर्ग की वो पुरहिकमत, ऐमान अफरोज और पुरमानी बात बार बार याद आई कि यह मामूली सा पत्थर दरहकीकत सिर्फ एक ज़ाहिरी निशानी है और असल ताकत इसकी अपनी अंथिक मेहनत, उसका पख्ता और सच्चा यकीन और हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर उसका कामिल, इटूट और लाजवाल भरोसा ही है। सईद ने अपने पाकीज़ा, मासूम और रोशन दिल में अल्लाह सुब्हान व तआली का पाक और बाबरकत नाम लिया और अपनी खुदादाद अक्ल, फ़हम, जहानत और सलाहियतों का भरपूर और मुकम्मल इस्तेमाल करते हुए इस प्रासरार और पेचीदा नक्शे की गुंजलक पहेली को हल करने की अंथिक और मुसलसल कोशिश शुरू कर दी। काफी देर तक गहरे गौर व फिक्र, मुसलसल मेहनत, इरकरेजी और बार बार कोशिश करने के बाद सईद के सादा और साफ जहन में नक्शे की मबहम, पेचीदा और गैर वाज़ेह अलामात का पोशीदा और हकीकी मतलब आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा। इसने नक्शे में दिए गए पेचीदा इशारों, गुंजलक तहरीरों और रियाजी के मुश्किल फार्मूलों के बाहमी रब्त को समझना शुरू कर दिया। अपनी खुदादाद, जहानत, सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह की खास मदद से वो नक्शे के हर निक्ते को समझने में कामयाब हो गया। इसने नक्शे में दिए गए पेचीदा इशारों और गुंजलक तहरीरों के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ तारीखी, अहम और पोशीदा हिस्सों का बार बार दौरा किया और आखिरकार अपनी खुदादाद, जहानत, अंतिक मेहनत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास मदद व नुसरत से वो उस मखसूस, पोशीदा और वीरान जगह पर पहुंचने में कामयाब हो गया जहां वो बेशबहा, कीमती और लाजवाब खजाना जमीन में गहराई में दफन था। सईद की उस हैरत अंगेज, गैर मुतवक्का और माजिजाती कामयाबी पर पूरे शहर में खुशी, मसरत, ताज्जुब और हैरानी की एक लाजवाल लहर दौड़ गई। हिकमरान सुल्तान मुराद अपनी आंखों से ये सब देखकर दंग रह गए कि एक मामूली, गरीब और अनपढ़ मजदूर ने उनके शहर के तमाम बड़े बड़े अक्लमंदों और दानशूरों को पीछे छोड़ते हुए इस इंतहाई पेचीदा और नाकाबिल फहम पहेली को कैसे हल कर लिया। उन्होंने अपने शाही वादे के मुताबिक सईद को इस बेशबहा, कीमती और लाजवाब खजाने का एक बहुत बड़ा और शाहाना हिस्सा इनाम व इकराम के तौर पर अता किया और उसे शहर के माज़ज़ीन, अमीर कबीर और बासर लोगों में ऐली और मुमताज मकाम अता कर दिया। सईद अब एक गरीब और बेसहारा मजदूर नहीं रहा था, बल्कि अपनी अंथिक मेहनत, बेमिसाल जहानत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अपने अटूट और पुख्ता यकीन की बदौलत एक कामयाब, मालदार, मुअज़्ज़ज़ और बावकार शख्स बन गया था। अपनी उस अजीम, गैर मुतवक्का और शानदार कामयाबी के बाद सईद को उस मेहरबान, नौरानी और ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्ग का गहरा ख्याल आया जिसने उसे वो मामूली सा सरमई रंग का प्रासरार पत्थर दिया था। वो उस नेक, खुदा तरस और साहबी बसीरत बुजुर्ग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता था। सईद ने फौरन इस पुराने और वीरान बाग की तरफ सफर किया जहां वो पहली बार इस बुजुर्ग से मिला था। जब वो इस खामोश और सनसान बाग में पहुंचा तो उसे वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग एक पुराने, घने और सायादार दरख्त के नीचे सुकून और इत्मीनान से बैठे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र वो फिक्र में मशगूल नजर आए। सईद ने आगे बढ़कर नहायत अदब, एहतिराम और आजिज़ी के साथ बुजुर्ग के कदमों को छुआ और अपनी जिंदगी में आने वाली तमाम अजीम कामयाबी की तफसीली कहानी सुनाई। और वो मामूली सा,
सरमई रंग का प्रासरार पत्थर बुजुर्ग को दिखाया। बुजुर्ग मुस्कुराए और अपनी पर नूर और गहरी आंखों से सईद की तरफ देखा और निहायत ही नर्म, धीमी और पुरहिकमत आवाज में कहा, है नौजवान, मुझे कामिल यकीन था कि तुम जरूर कामयाब होगे। लेकिन याद रखो, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इस मामूली से पत्थर में कोई खास ताकत, करामत या जादू नहीं था। ये तो दरहकीकत सिर्फ एक छोटी सी जाहिरी निशानी थी, जो तुम्हें हमेशा ये याद दिलाने के लिए दी गई थी कि तुम्हारी असल और हकीकी ताकत तुम्हारी अंथिक मेहनत, तुम्हारा पुख्ता और सच्चा यकीन और हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तुम्हारा कामिल, अटूट और लाजवाल भरोसा ही है। खुशकिस्मती, कामयाबी और बरकत हमेशा इन लोगों पर मेहरबान होती है जो अपनी जिंदगी में ईमानदारी, दियानतदारी और खुलूस के साथ सख्त मेहनत करते हैं और हर कदम पर अल्लाह सुब्हान व ताली पर अपना यकीन कायम रखते हैं। सईद बुजुर्ग की उन पुरहिकमत, ईमान अफरोज और बसीरत अफरोज बातों को सुनकर अच्छी तरह समझ गया कि असल है चीज उसका अपना नेक अमल, उसकी अंथिक मेहनत, उसका सच्चा यकीन और हर लम्हा अल्लाह सुब्हान व ताली पर उसका अटूट ईमान है। उसने बुजुर्ग का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उस दिन के बाद वो हमेशा अपनी जिंदगी में मजीद मेहनत, ईमानदारी और दियानतदारी से काम करता रहा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अपना भरोसा और भी मजबूत किया। सईद ने अपनी हासिल करदा बेपनाह दौलत और इज्जत को सिर्फ अपनी जात पर खर्च करने की बजाय हमेशा नेक कामों, गरीबों की मदद, महताजों की दस्तगीरी और अल्लाह की राह में बेदरीग खर्च किया और यूं उसने एक खुशहाल, बावकार, बामकसद और दूसरों के लिए एक रोशन मिसाल बनकर अपनी बाकी जिंदगी गुजारी।